जी स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 12 जो कि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का। इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है हमारा 12.1। उसकी स्टेटमेंट जो है, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 10.0 ग्राम चार्ज 20.0 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10.0 centimeter from the first, and the G, capital G, which is a gravitational constant or universal gravitational constant, given 6.67 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square। ओके स्टूडेंट्स, हमने कंपेयर करना है दो चीजों को। एक हमने कंपेयर करना है यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने जो है फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। और जो हमें गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा जो है हमें दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो गिवन है वो दिया गया है मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास M1 वो भी गिवन है आपके पास 10 ग्राम, जबकि M2 जो है वो भी आपके पास 10 ग्राम ही है, ठीक है। जबकि इन दोनों के चार्ज जो Q1 है, आइडेंटिकल चार्ज है। Q1 जो गिवन है वो भी हमारे पास 20 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख लेंगे 20 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि आपको पता है 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -6 के। इसके इक्वल आ जाएगा Q2 भी एज इट इज, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, और इसका भी लिख लेंगे हम 20 × 10⁻⁻⁶ कूलम। नाउ द अदर थिंग इज गिवन एज डिस्टेंस d, इसे हम r भी कह सकते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे, लिखेंगे 10 × 10⁻⁻² मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारा गिवन डाटा है। हमने जो है ये चीज़ फाइंड आउट करनी है FE ओवर FG, यानी कि हमने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स को किसके साथ, मैग्नेटिकल जो हमारी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ। इन दोनों की फिर रेशियो निकाल के हमने बताना है कंपेयर करके कि कितने टाइम जो है कौन सी फोर्स आती है। ओके, हम दोनों फोर्सेस के फार्मूला लिखते हैं। पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों आपको पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास 1/4 πε0 Q1 Q2 ओवर r²। ये है इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो यार यहाँ पे एरो और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो r जो है हम वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इसकी वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट कर लेते हैं। आपको पता है ये कांस्टेंट होता है k 1/4 πε0 विच इज द k कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है हमने चैप्टर में पढ़ी थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे Q1 और Q2 बच्चों आपको पता है क्या है, 20 × 10⁻⁻⁶, फिर 20 × 10⁻⁻�6 कूलम डिवाइड बाय जो हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है इनके दरमियान जो है वो 10 × 10⁻⁻², और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर। ओके बच्चों, जब हमने जो है इनको सोल्व करना है इन दोनों क्वांटिटीज को जो कि हमारे पास गिवन है, जब इनको हम सोल्व करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास आता है। इन सबको सोल्व क्या करना है, क्या आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये क्योंकि ये सेम ही, इसका आप स्क्वायर लेके भी कर सकते हो। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो आएगा 360 न्यूटन। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द FG क्या लें आप, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स G × M1 M2 डिवाइड बाय r²। दिस इज द न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ इक्वेशन, जो कि है हमने पहले भी पढ़ी हुई। तो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के अंदर हमने बच्चों ये जो इक्वेशन जो है ये हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सिंपली करना ये है कि हमने इसकी वैल्यूज जो है वो निकालनी है, और इनकी वैल्यूज को जो है हमने क्या करना है, आगे पुट कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपको जी की उसमें वैल्यू गिवन दी थी, जी यहाँ पे लिख लेते हैं, जी हमने मिस किया है, वो थी 6.67 10⁻⁻11
6.67 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर लें 6.67 10 raised to power minus 11 और जबकि आपके पास m1 और m2 दोनों सेम है, आप सेपरेट भी इनकी वैल्यू लिख सकते हो। और इसके अलावा अच्छा एक चीज और है, जो हमें m1 और m2 जो दिया गया है ना वो ग्राम में, इसे भी हम किलोग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ग्राम को किस में लेके जाते हैं, किलोग्राम के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ग्राम है इसको किलोग्राम के अंदर ले जाने के लिए हम किस पे डिवाइड करते हैं, इसे 1000 पे। तो बच्चों हो जाएगा 10 × 10 raised to power minus 3 kg। ठीक है, इसी तरह सेम ये भी 10 × 10 raised to power minus 3 kg। तो ये भी वैल्यूज यहाँ पुट कर लें, 10 × 10 raised to power minus 3 kg मल्टीप्लाई 10 × 10 raised to power minus 3। ये मैंने m1 और m2 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब r जो है हमें पता है वो है 10 × 10 raised to power minus 2 और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ओके जी, जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आफ्टर सॉल्विंग जो है आपने क्या करना है, ये तो वैसे आइडेंटिकल, इसका भी स्क्वायर ले लें, नीचे इसका भी स्क्वायर ले लें और इसके साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 6.67 × 10 raised to power minus 13 न्यूटन। So this is the value of the gravitational force. Now we will find out the ratio Fe over Fg, यानी कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी रेशो। मैं ये जो है रिमूव करने लगा हूं। तो Fe डिवाइड बाय Fg वैल्यू पुट कर लें। Fe हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो 3 न्यूटन और 360 न्यूटन, जबकि दूसरी थी हमारे पास वो थी 6.67 10 raised to power minus 13 न्यूटन। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5 × 10 raised to power minus, बल्कि माइनस नहीं ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके, प्लस 14। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर क्या शो करता है, ये आंसर शो कर रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 5.4 × 10 raised to power 14 टाइम्स जो है वो ग्रेटर आ रही है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर हम इनको कंपैरेटिवली देखें, अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हमें क्या बताता है, कंपैरिजन एक्चुअली हमें बताता है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 5.4 10 raised to power 14 टाइम लेस देन है, या आप ये कह लें कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 5.4 10 raised to power minus प्लस 14 टाइम जो है वो ग्रेटर है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब हमने कंपेयर किया था, कंपैरिजन किया था इन दोनों फोर्सेस का, तो तब भी हमने कहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है, ज्यादा होती है।